आज अपने इस ब्लॉग में नोएडा एक्सटेंशन की मेजर जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। हेलो एवरीवन, आई एम शशिराज सिंह। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बेसिकली नोएडा एक्सटेंशन में हीरानंदानी ग्रुप का एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर जो नोएडा एक्सटेंशन में ऑलरेडी बन रहा है। 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी एंड 2022 एंड तक आई होप कि वो पूरा का पूरा ऑपरेशनल भी हो जाएगा। बेसिकली 2 फेज में बना रहे हैं। फेज़ 1 आधा उन्होंने बना लिया एंड फेज़ 2 अभी आधी बनाएंगे, जिसका अगले 2 साल में ऑपरेशनल होगा। तो बेसिकली आज का जो ये डेटा सेंटर है, आप मेरे पीछे वाली बिल्डिंग देख सकते हैं। इसका ये करेंट में आप कंस्ट्रक्शन अपडेट देख लो कि 2022 एंड का इनका टारगेट है कि ऑपरेशनल यहाँ से कर दे। बेसिकली इनका पूरा मोटिव क्या है, लोकेशन की आपको बता देता हूँ। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो आपने सेक्टर 10 जो गौर चौक से लगभग 4-5वें गोल चक्कर की बहुत सारी प्रॉपर्टी आपने सुनी होगी, जिसमें एटीएस हैप्पी ट्रेल्स, महागुण मंत्रा, अमात्रा होम्स, एसके की प्रॉपर्टी आती है। फिर कोको काउंटी, उसके बाद फिर आपका अरिहंत का भी प्रोजेक्ट ऑलरेडी आता है। तो बेसिकली ये जो लोकेशन है बिल्कुल उससे हार्डली 1 से 100 किलोमीटर के रेंज में आता है। ऑन रोड की प्रॉपर्टी है, 130 मीटर रोड की प्रॉपर्टी ये वाली आती है। तो बेसिकली ये वाली जो डेवलपमेंट है, जो मेजर डेवलपमेंट नोएडा एक्सटेंशन की कहते हैं, वो किसके लिए बेनिफिशियल है, तो उसको आपको मैं बता दूं कि जिन कस्टमर्स ने नोएडा एक्सटेंशन में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करी हुई है उनके लिए भी एक पॉजिटिव साइन है। क्योंकि एक्सटेंशन के अंदर क्या था कि जो कमर्शियल के मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो एक्सटेंशन में बिल्कुल नेग्लिजिबल थे एज़ कंपेरिजन टू नोएडा एक्सप्रेसवे एंड ग्रेटर नोएडा जो कमर्शियल हब है। तो नोएडा एक्सटेंशन में ऐसे डेवलपमेंट अगर बड़े बड़े आएंगे तो कल को जो हमारी भी उम्मीद थी कि नोएडा एक्सटेंशन में जो प्रॉपर्टी ऑल एन एवरेज 3000, 3200, 3500 के रेट में सेल, आज वो 5000 के रेट में आ गई। जब इस लेवल के जब कमर्शियल के ऑप्शन सब नोएडा एक्सटेंशन में आएंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ की प्रॉपर्टी के रेट्स अभी और बढ़ेंगे, खास करके नियर बाई प्रॉपर्टी हो या फिर लगभग 4-5 किलोमीटर का जो रेंज हो। तो बेसिकली ये जो हीरानंदानी ग्रुप का जो ये जो डेटा सेंटर का जो प्रोजेक्ट है वो ग्रेटर नोएडा का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा डेटा सेंटर का जो ऑपरेशनल होगा। और ख़ास करके सराउंडिंग में नोएडा एक्सटेंशन के बेल्ट में जितनी प्रॉपर्टी होंगी उस पर ये बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि इसकी जो एम्प्लॉई की जो कैपेसिटी होगी वो मोर देन एक्सपेक्टेड, मोर देन 1000 के आसपास की होगी। एग्जैक्ट नंबर्स एंड ऑल जो भी होगा वो अभी मुझे नहीं पता, बट हाँ लोकेशन प्लानिंग ये आपको मैं बता देता हूँ। अब इस डेटा सेंटर का पूरा प्रपोजल क्या है कि पूरी 20 एकड़ की टोटल डेवलपमेंट है। 20 एकड़ के डेवलपमेंट में टोटल ये 6 टावर्स बना रहे हैं। 6 टावर्स की जो हाइट है दैट इज़ G+7 स्टोरी बिल्डिंग। तो 7 फ्लोर की 6 टावर्स टोटल आते हैं। और इसमें अगर मैं यूएसपी की बात करूँ कि इसमें टोटल यूएसपी आपको क्या दे रहे हैं, तो इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी जो है वो लगभग 30,000 सर्वर पैक की कैपेसिटी आती है। जो टोटल आईटी लोड है वो 160 मेगावाट है। ये चूँकि टेक्निकल टर्म्स है तो जिनको ऑलरेडी पता होगा वो शायद अच्छे से जान जाएंगे। इसका जो टोटल एरिया है दैट इज़ 3 लाख स्क्वायर फीट का टोटल एरिया ही बना रहे हैं। इसके बाद जो टोटल सर्वर रैक की जो कैपेसिटी है दैट इज़ 5000, वन ऑफ द बिगेस्ट है कह सकते हैं आज के डेट में जो नोएडा के अंदर जो डेटा सेंटर्स आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में। इसके बाद अगर इस पूरे प्रोजेक्ट का अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें दैट इज़ मोर देन 5000 करोड़। और ऐसी जो कह सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो डेवलपमेंट है बैक टू बैक नोएडा एक्सटेंशन में आ रही है। क्योंकि मैं नॉलेज पार्क 5 में खड़ा हूँ। नॉलेज पार्क 5 में बहुत सारे आपको इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स मिल जाएंगे, ऐसे आईटी प्लॉट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आईटी प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली नोएडा एक्सटेंशन के पास में बिल्कुल जो क्लोज में आता है सबसे बड़ा कमर्शियल हब वो नॉलेज पार्क 5 है एंड इकोटेक सेक्टर आता है। तो दोनों कह सकते हैं एक अपने आप में बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनकर निकलेंगे। खास करके नोएडा एक्सटेंशन में एक टेक जोन 4 आता है जहाँ पर बहुत सारी आईटी डेवलपमेंट करने के लिए आईटी स्पेस डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने प्राइवेट डेवलपर को भी लैंड अलॉटमेंट करी है। तो 3 सेक्टर्स मेजर आते हैं, नॉलेज पार्क 5, सेकंड वन इज़ इकोटेक एंड थर्ड वन इज़ टेक जोन 4। ये 3 मेजर सेक्टर्स हैं कमर्शियल के लिए। तो अब ऐसे समझ लीजिए कि इतने बड़े बड़े जब प्रोजेक्ट्स नोएडा एक्सटेंशन के आएंगे, नोएडा एक्सटेंशन के अंदर आते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है ना वो थ्रू आउट दी नोएडा एक्सटेंशन बढ़ेगा। चाहे आप गौर चौक की बेल्ट में रह रहे हो, चाहे आप इस बेल्ट में रह रहे हो। तो ओवरऑल सिनेरियो ये है कि आने वाले टाइम में जब नोएडा एक्सटेंशन के अंदर इस वाली बेल्ट में खास करके सेक्टर 10, सेक्टर 12 इस वाली बेल्ट में अगर प्रॉपर्टी लॉन्च होती है
इनिशियल लॉन्चिंग अगर आप पकड़ लो नियर बाई 4000, 3700, 3800, 4000 के आसपास अगर कॉस्टिंग होती है, तो वो एक्सपेक्टेड है कि अगले बाई द टाइम ऑफ नेक्स्ट 3-4 ईयर्स अगर बात करेंगे तो अच्छा खासा अप्रिसिएशन हो सकता है। मिनिमम 2-2,500-3,000 तक का अप्रिसिएशन कहीं नहीं गए, क्योंकि ये जो सेक्टर है पूरा का पूरा एक बड़े कमर्शियल हब में डेवलप हो जाएगा। और जो प्लानिंग है, अगर आप अथॉरिटी में भी जाकर पता करोगे, उनके मास्टर प्लान देखोगे, उस प्लानिंग में कोई भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आपको बिल्कुल छोटा छोटा नहीं होगा। 25 एकड़, 20 एकर्स, मोर देन 18 एकर्स, इस कॉन्सेप्ट में बड़े बड़े कमर्शियल के लिए डेवलपमेंट यहाँ पर की जा रही है। सो इट वाज द कह सकते हैं इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स फॉर नोएडा एक्सटेंशन रेजिडेंट्स, या फिर जो सोच रहे हैं कि नोएडा एक्सटेंशन में एक इन्वेस्टमेंट करी जाए एक मेजर रिटर्न्स के लिए, तो उनके लिए एक अच्छा साइन है कि नोएडा एक्सटेंशन भी एज़ कंपेरिजन टू अदर लोकेशन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा, बट अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पर आप भी कुछ ना कुछ अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्रॉपर्टी में आप ले सको। बेसिकली नोएडा एक्सटेंशन में मैं लिमिटेड प्रॉपर्टी में डील करता हूँ, बट एनीवे अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट होती है एंड कोई अगर आपको मुझसे सजेशन चाहिए होगा, रेदर कि नोएडा एक्सटेंशन हो, नोएडा एक्सप्रेसवे हो, ग्रेटर नोएडा हो, कुछ प्रॉपर्टी के ऑप्शंस जो मैं डील करता हूँ आपको बेस्ट गाइड कर दूंगा कि कहाँ पर आप एक मैक्सिमम रिटर्न्स वाले प्रॉपर्टी ले सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रीमियम मिल सके। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स।